क्या आपको ज्ञात है देवी, सती ने यह संदेशा सर्वप्रथम कब लिखा था, जिसमें केवल पिताश्री पिताश्री लिखा? जब सती ने पहली बार लिखना आरंभ किया था, तब उसकी लेखनी से पिताश्री पिताश्री ही निकला था। फिर आप इस पत्र को जला क्यों रहे हैं स्वामी, जो एक पुत्री का पिता के प्रति अतः प्रेम का प्रतीक है? प्रतीक है नहीं, प्रतीक था, किंतु अब इन प्रेम भरे शब्दों से मुझे घृणा की लकीरें दिखाई देती हैं, क्योंकि उस पुत्री ने अपने पिता का अपमान किया है, अतः उसका समस्त प्रेम भस्म में परिवर्तित हो चुका है। हे स्वामी, इतने कठोर हृदय मत बन, अपनी पुत्री के अतीत को इस तरह भस्म मत कीजिए। जिसने मेरे वर्तमान मेरे भविष्य को भस्म में परिवर्तित कर दिया हो, उसके अतीत को जीवित रखना मूर्खता है देवी। क्या आपको स्मरण है, ये गज का विकृत सूंड, इसको देखकर सती रात्रि में अकस्मात रोने लग गई थी। हाँ, हाँ स्वामी, मुझे याद है, सब कुछ स्मरण है मुझे। इस विकृति को दूर करने के लिए सती ने उस रात हट की थी, और आप उसी क्षण उसे अपनी गोद में उठाकर एक बुनकर के घर लेकर गए थे और उसे जगाकर इस हाथी की सूंड को ठीक करवाया था। और आज इसी स्मृति को आप जला रहे हैं स्वामी। हाँ, मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, सब कुछ। नहीं, नहीं, नहीं स्वामी, नहीं, नहीं। अब मैं निश्चल स्मृतियों को आपको इस तरह जलाकर राख करने नहीं दूंगी। नहीं स्वामी, नहीं। जो हमारी पुत्री सती को अति प्रिय थे, वो पुत्री स्वामी, वो सती जो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है स्वामी। क्या भूल गए आप? स्मरण रहे, मैं सती को जितना प्रेम करता था, उससे अधिक अपने घृणा करता हूं। जिसने अपने पिता के मान सम्मान को खंडित किया हो, उसके किसी भी प्रतीक चिन्ह को इस महल में नहीं रहने दूंगा मैं। सती से जुड़ी हर वस्तु को जलाकर राख कर दूंगा मैं। पुत्र दक्ष, तुम्हें स्मरण नहीं होगा पुत्र दक्ष कि जिस पुत्री से तुम घृणा कर रहे हो, वह स्वयं देवी आदि शक्ति की अंश है, जो आज से युगों पूर्व शिव का वरण कर चुकी है। कदाचित तुम्हें स्मरण होगा कि देवी आदि शक्ति के वरदान के कारण ही सती तुम्हें पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। अतः सती का शिव से मिलन निश्चित था। ऐसी परिस्थिति में शिव और सती के मिलन का बाधक बनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। नहीं परमपिता, नहीं, यह पूर्व से निश्चित नहीं था। यह तो शिव ने सोच समझकर अपने समक्ष मुझे नतमस्तक करने के लिए ही मेरी पुत्री से विवाह किया है। किंतु मुझे यह ज्ञात हो चुका है कि उसने मुझे पराजित करने के लिए ही ऐसा कार्य किया है। यह तुम्हारी अज्ञानता है पुत्र दक्ष, क्योंकि स्वयं शिव किसी को पराजित नहीं करता, अपितु शिव से बैर रखने वाला स्वयं पराजित हो जाता है। शिव कोई साधारण शक्ति नहीं है, अपितु विध्वंस का वो प्रचंड रूप है जिनके समक्ष बड़ी से बड़ी शक्तियां भी पराजित हो जाती हैं। तुम अपना हठ छोड़ो और सत्य को स्वीकार करो पुत्र दक्ष। शिव से बैर मत करो, तत्काल जाकर अपनी पुत्री को आशीर्वाद दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
शिव के अनर्थ का मुझे कोई भय नहीं पिताश्री। और रही बात सती को आशीर्वाद देने की, तो अब सती को आशीर्वाद नहीं अभिशाप प्राप्त होगा, और एक ऐसा अभिशाप जो उसे जीवन भर स्मरण रहेगा। मैं तुम्हें पुनः स्मरण करा रहा हूं दक्ष पुत्र, यदि सती को मन वचन एवं वाणी सहित किसी भी प्रकार का कष्ट देने का विचार तुम्हारे मन में आया तो शिव का प्रकोप तुम्हें भुगतने के लिए विवश होना पड़ेगा। तुम मेरे पुत्र हो दक्ष, एक पिता होने के कारण मुझे तुमसे अत्यधिक प्रेम है, अतः मैं तुम्हें सत्य से अवगत कराने आया हूं। शेष तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है।